स्टूडेंट। एक्चुअली कल जो लास्ट लाइन थी वो था जहां गैस एक्सचेंज होती है, तो करेक्ट आंसर था एल्वुलाई यानी कूपी का। तो कल से कंटिन्यू करेंगे हम। नोज, ट्रैकिया, स्टूडेंट, नोज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। आप देखिए, नोज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, यहाँ पर गैस एक्सचेंज नहीं होती है। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो एल्वुलाई होता है वो लंग्स में होता है स्टूडेंट। वहां क्या होता है, वहां से गैस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें से जहां गैस एक्सचेंज होता है तो करेक्ट आंसर इज एल्वुलाई। क्लियर? ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। अब आपने देखा है जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और कौन सी गैस एंटर करेगी, ऑक्सीजन एंटर करेगी। लेकिन जो गैस एंटर करती है उसमें पार्टिकल भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएंगे, हमारी नोज में आएंगे। तो नोज में जो म्यूकस होता है उसमें जाकर ये चिपक जाता है। तो ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है तथा एयर को नमी बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि अगर हम ठंडे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अगर अब वो जो गैस हमारी बॉडी में जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से मिक्स हो जाएगी। क्योंकि देखिए सुन, जो हमारा नोज होता है ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर के में जो गैसेस होती हैं उसे जब हमारी बॉडी के अंदर वो जाती है तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अंदर भेजती है, नमी को बनाता है। इसे बॉडी ये इसे ह्यूमिडिटीफाइज कहते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होता है। यह एयर को शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी श्वसन की क्रियाविधि क्या है। देखिए स्टेज ऑफ ब्रीथिंग टू टाइप में है। देखिए इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, यहां से ही इसे कोरिलेट कीजिए। देखिए इनका मतलब होता है अंदर आना और एक्स का मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ जाना। तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है जब वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है वहां से जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, यानी एयर ड्रॉ होता है, खींचा जाता है, तो उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारी एल्वुलाई से वायु बाहर की साइड जाती है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि जब लंग्स का प्रेशर कम, मान लीजिए ये जो लंग्स है अगर इसका प्रेशर कम है और वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो वायुमंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो गैस कहाँ होगी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा है और हमारे लंग्स का प्रेशर कम है, तो ये क्या होगा, वो एयर लंग्स के अंदर एंटर करता है। क्लियर? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्रेशन में देखेंगे स्टूडेंट, ये अब क्या होगा, हमारे लंग्स में गैस भर गई होगी। अब यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लंग्स का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अब वो प्रेशर कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा, बाहर की साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उससे गैस बाहर रिलीज होती है। यानी यदि लंग्स का प्रेशर ज्यादा है और एटमोस्फेयर का प्रेशर कम है तो एयर लंग्स के बाहर एग्जिट होगी। याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, देखिए हमारी जो लंग्स होती है उसमें रिब होते हैं, रिब के पास में क्या होता है, इंटरकोस्टल होता है। अब इंटरकोस्टल जब वो संकुचित होता है, जब संकुचित होगा तो हमारी जो रिब होती है, कितनी रिब होती है, 12 पेयर होती है, यानी 24, और एक स्टर्नम होता है बीच में जो इसे ज्वाइन करने का फंक्शन करेगा। अब क्या होगा, जब हम गैस को अंदर एंटर करते हैं, तो जब अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो लंग्स होगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एयर इसमें फ्लो हो रही तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ जो ये सिंबल है हम इसे आइडेंटिटी, अगर एरो ऊपर की साइड है, एरो ऊपर की साइड है तो यानी सॉरी वॉल्यूम यानी आयतन ज्यादा होगा। और अगर एरो नीचे की साइड है तो यहाँ देखिए क्या है, जो दाब यानी प्रेशर कम होगा। यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, जब क्या चीज संकुचित यानी संकुचित होती है जिससे
जो हमारी रिब होगी उसका प्रेशर बाहर की ओर होगा, और बाहर से आने वाली जो एयर होगी उसका वॉल्यूम यानी हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज इंटरकोस्टल। क्लियर। एक्सटर्नल देखिए एक टू टाइप्स की होती है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती है, एक इंटरनल कोस्टल होती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की साइड। अगर अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताऊं, इंटरनल इंटरकोस्टल होगा तो क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये चीज याद रखिए स्टूडेंट। क्लियर। यस, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में औसतन 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। अगर आप हेल्दी हैं, वैसे तो हेल्दी है, बायो की स्टूडेंट है तो वैसे ही हेल्दी है, तो अगर हेल्दी मनुष्य का अगर हम ये देखेंगे ब्रीथ कितना एक मिनट में कितना करता है, 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। यस, स्पायरोमीटर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। जो स्पायरोमीटर है ये एक मेजरमेंट होता है, एक मशीन होती है जिससे हम वायु का आयतन, जो हमारे लंग्स में वायु का आयतन हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ वेरी वेरी वेरी, यहाँ से कम एक क्वेश्चन 100% गारंटेड है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इंटरनल वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। यस, एक होता है टाइडल वॉल्यूम। देखिए एक एक चीज को ध्यान समझिए। टाइडल वॉल्यूम, इसमें जो टाइडल वॉल्यूम है, मान लीजिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप बातों को सुन रहे हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीथिंग चल रहा है, तो ये क्या होता है, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। तो एक्चुअली नॉर्मल जब हम नॉर्मली वर्क करते हैं तो वर्क करने में जो हम गैस लेते हैं या छोड़ते हैं तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। वो एक्चुअली कितना होता है, कितनी वायु जा रही है, 500 ml। क्लियर। यहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अब एग्जाम में आ गया कि एक मिनट में, यानी एक मिनट में जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होता है, देखिए 1 मिनट 500 ml एक टाइम में आ रहा है। तो अब आपको ये पता है कि हम एक जो मिनट में ब्रीथिंग करते हैं कितना करते हैं, 12 से 16 बार। अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए स्टूडेंट, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 हो गया। अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8000, यानी इसका एवरेज 6000 से 8000 ml प्रति मिनट एक मिनट में है। क्लियर। यस। सेकंड इज IRV। हाँ, शॉर्ट नेम जरूर आप देखेंगे, इंस्पेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए मैंने आपको पहले बताया, इनका मतलब अंदर की साइड। अब मान लीजिए कि जो एयर है, एयर वॉल्यूम की वह मात्रा जो बलपूर्वक हम यानी फोर्स के साथ ले रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, IRB। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, नॉर्मल चल रहा है, अब मैं करूं तो ये क्या है, IRB होता है। क्लियर। ये इसका एवरेज कितना होता है स्टूडेंट, 2500 से 3000 ml होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। क्लियर। अब क्या होता है, यहां नाम से देखिए EX है यानी बाहर की साइड। अब एयर बाहर की साइड निकलेगा, कितना नॉर्मली कितना टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। अब उसके बाद हम उसे फोर्स के साथ निकालना है, फोर्स के साथ उसे निकालना है एयर को, तो वो क्या होता है, एक्सपर्टी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV। देखिए ये इसकी एवरेज कितना होता है, 1000 से 1100 ml। क्लियर। नेक्स्ट इज आरवीएशन रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक्चुअली रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वायु यानी जो एयर की वह मात्रा या आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन जो बलपूर्वक निशोषण एक्सपिरेटरी के बाद शेष फेफड़ों में रह जाती है, इसका एवरेज 1100 से 1200 होता है। इसमें देखिए मान लीजिए मैं एयर निकल गया, फिर दोबारा एयर निकल गया, तो कुछ एयर तो बची हुई है ना, कुछ तो हमारे लंग्स में बची हुई है। तो जो वो बची हुई एयर होती है उसे हम आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर। मान लीजिए आपने देखा रामदेव योगा करते हैं, फिर उसके बाद फिर गैसेस बाहर निकालते हैं, फिर क्या है कुछ क्वांटिटी में जो एयर होगा वो बच जाता है, उससे हम कहते हैं आरवी। क्लियर। चारों पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। यस। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टरी कैपेसिटी। स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड आया है ये कैपेसिटी। ये एक्चुअली कैपेसिटी क्या होती है,
कैपेसिटी होती है, मान लीजिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम और वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो ये कैपेसिटी में चेंज हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इंस्पेक्टिव कैपेसिटी आई एन पॉइंट आपका आई एन है स्टूडेंट। तो ये जो आई एन का मतलब क्या होता है, हम गैसेस को ले रहे होते हैं, यानी जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जनरली जो वर्क करता है उसके बाद गैस वो लेता है या छोड़ता है, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद हम प्रेशर के साथ फिर एयर को लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या होता है, वो आईसी होता है। क्लियर? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखिए यहाँ ई एक्स आया है, यानी जो टाइडल वॉल्यूम होता है और फिर प्रेशर के साथ हम गैस को बाहर निकालते हैं, वो होता है ईआरवी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वो ईसी होता है। क्लियर स्टूडेंट? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखिए, यहाँ पे फंक्शनल आ गया है, फंक्शन यानी क्रियाशील। जो ईआरवी और आरवी को अगर हम ऐड करते हैं तो वो एफआरसी के इक्वल होता है। ईआरवी क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम प्रेशर के साथ एयर को बाहर निकालते हैं, प्रेशर के साथ एयर को बाहर निकालते हैं, और जो बची हुई गैस हमारे या लंग्स में बची हुई गैसेस होती है ये रहती है, तो वो क्या होता है, वो एफआरसी मान लीजिए। क्लियर? ये ईआरवी है स्टूडेंट। अब कुछ गैस बची हुई है, अगर उसे और ईआरवी दोनों को ऐड करते हैं तो वो एफआरसी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, विचुअल कैपेसिटी। विचुअल कैपेसिटी क्या होती है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो बलपूर्वक इंस्पेक्टी या एक्सपेक्टी कर सकता है। यानी अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मैंने ये लिया, ये क्या होता है, आई आर वी इंस्पेक्टिव रिजर्व वॉल्यूम होता है, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्रेशर के साथ छोड़ दिया। तो जो नॉर्मली वॉल्यूम होता है यानी ईआरवी, आईआरवी और टाइडल वॉल्यूम, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो वो वीसी होता है, विचुअल कैपेसिटी होता है। क्लियर स्टूडेंट? यस स्टूडेंट। नेक्स्ट इज लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी स्टूडेंट, टोटल लंग्स टीएलसी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, जितने पॉइंट हमने नोट किए उसे हम ऐड कर देते हैं, यानी आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, अगर हम इस चारों को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक है वीसी, विचुअल कैपेसिटी। विचुअल कैपेसिटी क्या होता है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, अगर हम तीनों को ये ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है विचुअल कैपेसिटी होता है। और यहाँ पे आरवी है तो यहाँ पे आरवी आ गया। तो टीएलसी क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होता है, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इन चारों को ऐड करते हैं तो वो टोटल लंग कैपेसिटी है। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश ये रहेगी और अच्छा वीडियो बनाने की। स्टूडेंट धीरे धीरे, देखिए फर्स्ट टाइम है, प्रॉब्लम आएगी तो धीरे धीरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।